हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुथार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम सुथार। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की न्यूज़ क्या है, किस किस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। मेरा विषय ये रहा है कि जो सरकारी नौकरियों को ख़त्म करने की जो साजिश चल रही है, सरकारी नौकरियां जितनी भी हैं उन सबको ख़त्म किया जा रहा है। उन सबको या तो वो डीसी रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी के थ्रू प्राइवेट कर रहे हैं। इवन शिक्षा विभाग का भी प्राइवेट करने का जो है काम चल रहा है, बात जो है वो चल रही है। चलिए देख लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। आप ध्यान से पूरा का पूरा मामला जो है वो समझिए। देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ। पंजाब में पिछले दिनों चुनाव थे, तो पंजाब के अंदर बहुत सारे पेपर जो है वो ले लिए गए। उनका डीवी तकात करवा लिया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया गया, पर किसी को ज्वाइनिंग जो है वो नहीं दी गई। अब ज्वाइनिंग नहीं दी गई, इसका कारण क्या रहा। चलिए, ज्वाइनिंग नहीं दी थी, उन्होंने ये सोचा होगा भी हम जैसे हमारी सरकार नेक्स्ट आएगी तब हम ज्वाइनिंग दे देंगे। हो सकता है ये उनका एक कार्य हो, पर एक सोचने वाली बात है। जितनी भी पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे कोई और पार्टी हो, उसने अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये एक बार भी नहीं कहा कि हम फर्स्ट कलम के साथ जो ज्वाइनिंग है, जितनी भी पेंडिंग भर्तियां हैं उन सबको मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। ऐसा कुछ किसी ने अपने मैनिफेस्टो में नहीं कहा। सब ये कह रहे थे हम 1 लाख नौकरी देंगे, 2 लाख नौकरी देंगे 1 साल के अंदर। देंगे कैसे? किसी ने ये स्पष्टीकरण एक बार भी नहीं दिया कि हम वो नौकरियां जो देने वाले हैं वो प्राइवेट होगी, किसी कंपनी के थ्रू होगी, या कोई डीसी रेट के ऊपर होगी, या ठेकेदारी प्रथा के अनुसार होगी। किसी ने भी एक बात भी नहीं कहा अच्छे से। चलिए, यह बात तो हो गई, तो अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा के अंदर भी ऐसा क्या हो रहा है। क्योंकि सरकार की पूरी रणनीति ये है कि सरकारी नौकरियों को ख़त्म करो। देख लीजिए, इन्होंने पूरा अपना मतलब जो नौकरियां चल रही है उनके बारे में तो कोई संज्ञान नहीं लिया। सिर्फ ये कह रहा है भी युवाओं को नौकरी देने के लिए साल में 200 रोज़गार मेले लगेंगे, रोज़गार मेले लगेंगे, उसके अनुसार युवाओं को नौकरी दी जाएगी। और उसके अंदर होता क्या है, किसी को लिया, उनको नाम रजिस्टर किए भी हम इसको नौकरी पे रख रहे हैं, बस ठीक है। सरकार की जो है डॉक्यूमेंट है उसके अंदर दर्ज हो गए भी इस व्यक्ति को नौकरी मिली है, इस जगह से मिली है, इस मेले के अंदर मिली है। 2-3 महीने बाद उनको बाहर निकाल दिया गया। और उसी में वो सिक्योरिटी के लिए जो पैसे लेते हैं, मान लो 20,000 रुपये सिक्योरिटी के ले लिए, 1 महीने आपको नौकरी करवाई और 1 महीने आपसे काम करवाया और 20,000 रुपये आपको दे दिए, बस काम ख़त्म। आपसे ही पैसा लिया, आपसे ही काम करवाया, 1 महीने के लिए सब काम खत्म। ऐसा कुछ इनका चलता है। तो इस तरह के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ थोड़ा। ये देखिए, पहले क्या कहा और अब क्या किया। पहले देखो, पहले क्या कहा था कि जो पुलिस भर्ती है, पुलिस भर्ती है और जो टीचर की भर्ती है, उनको हम जो पोर्टल है, निगम है, जो निगम इन्होंने बनाया डीसी रेट के लिए, उसके अंदर हम इसको नहीं लेंगे। पर अब इन्होंने क्या कहा है भी टीचर जितने भी बचे हुए हैं उन सब की जो भर्ती डीसी रेट पर, जब तक पूर्ण भर्ती नहीं होती तब तक डीसी रेट पे हम रखेंगे। अरे भाई, इनको डीसी रेट पे रख रहे हो, क्यों रख रहे हो आप? हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें 25,000 दे रहे हो या 20,000 दे रहे हो या 22,000 दे रहे हो, कम से कम हमें पावर तो दो पूरी की पूरी। हमें सरकारी नौकरी दो, आप सर्विसेज दो, सैलरी कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, उस बात में परेशानी नहीं है। परेशानी ये है भी आप सिर्फ डीसी रेट को ही बढ़ावा क्यों दे रहे हो। आज मैंने आपको ये बता दिया है, आगे आने वाले 5 सालों के अंदर पूरी की पूरी जो सरकारी नौकरियां हैं वो ख़त्म हो जानी है। ये तो बिल्कुल तय है, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने अब अपनी रणनीति बना रखी है उस हिसाब से तो यही लगता है। अब अगर आप एक दूसरे के साथ होते हो, एकजुट होते हो, कुछ करवाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई हमारी आवाज़ उठाने का फ़ायदा क्या। देख लीजिए, स्कूलों के अंदर जितनी है 38,476 शिक्षकों की जो ज़रूरत है, 7,631 पद भरे जाएंगे। कौशल रोजगार निगम अलग से भर्तियां करवाएगी सरकार। अब आप सोच लीजिए, सारी की सारी कौशल रोजगार निगम जो है वो भर्ती करने वाला है, डीसी रेट के ऊपर वो भर्ती कर लेंगे। उसके बाद में भर्ती आए ना आए कोई मांग तो है नहीं, स्कूल के अंदर टीचर तो अवेलेबल है भाई, कहाँ से मांग उठेगी बताओ आप, क्या करे कोई। आप इन्हीं टीचरों को डीसी रेट के ऊपर जितनी तनख्वाह मिलती है उस सैलरी के ऊपर आप डायरेक्ट नौकरी क्यों नहीं देते, पूरी सर्विसेज क्यों नहीं देते, मुझे ये नहीं समझ में आती। कोई परेशानी नहीं है डीसी रेट के ऊपर, ताकि उसको कम से कम पावर तो हो, कोई आके उसको ये तो ना कहे जा तुझे निकाल दिया गया।
डीसी रेट का क्या भरोसा है। अभी कह रहे हैं निकाल नहीं रही, अरे निकलती हैं भाई, सब कुछ होता है। चलिए, मेरा काम था आवाज़ को उठाना, मैंने आवाज़ उठाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।